हमारी बॉडी में एक पावर होती है जिसकी मदद से हम अपने दुश्मन यानी कि बैक्टीरिया से लड़ते हैं। ऐसी पावर हमें देता कौन है? तो इसका जवाब है हमारा अपना इम्यून सिस्टम। जी हाँ, इम्यून सिस्टम हमारे लिए देश की सीमा पर खड़ी एक आर्मी के समान होता है। सोचने वाली बात यह है कि आर्मी बनती कैसे है? तो इसका जवाब है थाइमस ग्लैंड एंड बोन मैरो। जी हाँ, थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो ये दोनों टी एंड बी सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए एक आर्मी की तरह काम करता है और बैक्टीरिया को किल करता है। अगर ये आर्मी यानी कि टी एंड बी सेल्स मरने लगे तो हमारा शरीर बीमार होने लगेगा। इसे ही हम लोग एड्स कहते हैं। अब बात ये आती है कि ऐसा क्या हुआ जिससे ये सेल्स ख़त्म होने लगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग एड्स का मतलब समझते हैं। AIDS। ए से होता है एक्वायर्ड, आई से होता है इम्यूनो, डी से होता है डिफिशियंसी और एस से होता है सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है नॉट कंजेनाइटल, यानी कि ये जो सिंड्रोम है वो जन्म से नहीं होता है। इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम था, जिसकी एबिलिटी थी डिफेंड करने की बॉडी को, किससे फॉरेन सेल से, वो इम्पेयर हो जाती है। और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम दैट टुगेदर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक डिसऑर्डर, यानी कि ग्रुप ऑफ सिम्टम होता है, उसी को हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। अब एड्स की डेफिनेशन को देखते हैं। तो ये एक लास्ट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन होता है, जो कि अकर होता है कब? जब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम वो बैडली डैमेज हो जाए किसी वायरस से। कोई एक वायरस है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बुरी तरह से डैमेज कर दे, तब वो लास्ट स्टेज जो HIV का होगा उसे हम लोग एड्स कहते हैं। देखो, एड्स और HIV में अंतर क्या होता है? तो इन दोनों में अंतर सिर्फ समय का होता है। जब वायरस हमारे बॉडी के अंदर चला जाए तो हम लोग उसे HIV कहते हैं, यानी कि वो इंसान HIV पॉजिटिव है। और वही वायरस अगर हमारे बॉडी के सिस्टम को ख़राब करना शुरू कर दे, ख़राब कर दे, तो हम लोग उसे एड्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके कॉजेटिव एजेंट्स की बात करते हैं। कॉजेटिव एजेंट एक वायरस है, उसी की वजह से तो इम्यून सिस्टम डैमेज हो रहा है। अब वो वायरस को कहते क्या है? तो चलिए ये देखते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? HIV वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HIV वायरस की वजह से ही एड्स होता है। अब HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये वायरस रेट्रो वायरस होता है। अब ये रेट्रो वायरस का क्या मतलब होता है? चलिए ये देखते हैं। जो रेट्रो वायरस होता है वो सिंगल स्ट्रैंड का RNA होता है। देखो, जो वायरस होते हैं कुछ RNA के बने होते हैं, कुछ DNA के होते हैं। ठीक है, तो ये जो रेट्रो वायरस है वो किसका होता है? वो RNA का होता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंड का होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? तो ये करता है, यूज़ करता है RNA को ये यूज़ करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की तरह इसने यूज़ किया। When रेट्रोवायरस इन्फेक्ट अ सेल, जब रेट्रोवायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो वो क्या करता है? DNA की कॉपी बनाने लगता है उसके जीनोम में। ठीक है, जीनोम में जब इसने DNA की कॉपी बनाया, फिर ये क्या करता है? इंसल्ट करता है। क्या इंसल्ट होता है? किसमें? DNA ऑफ होस्ट सेल में। DNA की कॉपी बनाता है और DNA का जो होस्ट सेल का जो DNA था उसके साथ वो इंसल्ट हो जाता है। तो यही होता है रेट्रोवायरस। अब हम लोग HIV पढ़ लिया, HIV रेट्रोवायरस होता है, ये देख लिया। तो HIV कितने टाइप का होता है अब हम लोग ये देखते हैं। तो HIV दो टाइप का होता है, एक होता है HIV फर्स्ट और एक होता है HIV सेकेंड। जो HIV फर्स्ट होता है वो मोर कॉमन होता है और जो HIV सेकेंड होता है वो लेस कॉमन होता है। वहीं देखें, HIV फर्स्ट मोर इफेक्टिव होता है और HIV जो सेकेंड होता है वो लेस इफेक्टिव होता है। अब ये तो था इसके टाइप की बात। अब हम लोग इसके रूट ऑफ ट्रांसमिशन को देखते हैं कि ये किस किस रूट से ये ट्रांसमिट होता है। तो पहला जो रूट है वो ट्रांसमिशन है ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से। 25% ट्रांसमिशन किससे होता है? ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से। कैसे होता है? जैसे कि IV इंजेक्शन हम लोग ने दिया, उसकी जो सिरिंज है, अब सिरिंज हम लोग ने स्टेराइल नहीं किया और फिर उसको किसी दूसरे को दे दिया, तो उससे भी हम लोग को हो सकता है एड्स। अब जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है तो उसके थ्रू भी हो सकता है। अब दूसरा क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन। 75% ट्रांसमिशन इसी रूट से होता है। इसका क्या वो है? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। ठीक है, अब तीसरा क्या है? पेरीनेटल ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है? मदर से बेबी में ये ट्रांसमिशन होता है, किसके थ्रू? प्लेसेंटा और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। अब चौथा है ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है? हेल्थ केयर वर्कर जो होते हैं, जो कि इंगेज होते हैं डिस्पोजल करने के, यानी कि जैसे सिरिंज वगैरह उन लोग को फेंकनी रहती है, अगर वही सिरिंज गलती से भी उनको चुभ जाए तो उससे भी ये कॉज हो सकता है। तो ये था अब रूट ऑफ ट्रांसमिशन।
अब इसके बाद हम लोग इसके साइन और सिम्टम्स को देखते हैं कि इसमें क्या क्या साइन और सिम्टम देखने को मिल सकता है। तो पहला पॉइंट है सीवियर इम्पेयरमेंट और सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। जाहिर सी बात है एड्स में यही है कि इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रहा है, ठीक है, इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। दूसरा क्या है न्यूमोसिस्टिक कैरिनी न्यूमोनिया, ये एक तरह का न्यूमोनिया है, ये एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि कॉज होता है फंगस से, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तीसरा क्या है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ये एक इलनेस होती है जो कि HIV पेशेंट में देखने को मिलती है। चौथा है वेट लॉस, पांचवा है हेडेक या फीवर और छठा है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। एक इसमें नोट करने वाली बात है ये है कि थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो यही फॉर्म करती है क्या टी सेल, CD4 टी सेल और B सेल को, जो कि WBC के टाइप्स होते हैं, और यही कारण है जो हम लोग का इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल होता है, ठीक है। एक और बात है कि देखो एड्स कब हम लोग देखेंगे, जो रिपोर्ट होती है एड्स की उसमें क्या देखने को मिलता है, जो CD4 टी सेल थी, जब हम लोग उसको काउंट करते हैं अगर वो 200 सेल्स पर mm³ ऑफ ब्लड से कम होगी तो इसका मतलब है कि पेशेंट को बीमारी है, ऐसा सिंड्रोम है। और वहीं देखा जाए हेल्दी एडल्ट्स में कितना होता है तो 600 से 1500 सेल्स पर mm³ होता है ब्लड में। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो पैथोजेनेसिस पढ़ने से पहले हम लोग को HIV वायरस का स्ट्रक्चर और उसका रेप्लिकेशन कैसे होता है ये देखना पड़ेगा, तभी हम लोग को पैथोजेनेसिस समझ में आएगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो सबसे पहले लिपिड मेम्ब्रेन होती है, ये जो रेड कलर से शो है वो लिपिड मेम्ब्रेन है, ठीक है। लिपिड मेम्ब्रेन में इन्वेलप होता है, ठीक है, और जो इसके किनारे किनारे ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, ये प्रोटीन होती है। इसके जो ऊपर का सिरा है उसको हम लोग GP120 कहते हैं, और जो नीचे है उसको हम लोग टेल की तरह है उसको हम लोग GP41 कहते हैं, ठीक है। अब देखो अंदर का जो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, ये भी एक तरह की प्रोटीन है, और उसके अंदर जो क्यूबिक फॉर्म में है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, ये भी एक तरह की प्रोटीन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर क्या है 3 एंजाइम है, एक है इंटीग्रेज, दूसरा है प्रोटीएज और तीसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या क्या है, इंटीग्रेज है, प्रोटीएज है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, और इसी के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। तो ये तो था इसका HIV वायरस का स्ट्रक्चर। अब इसके रेप्लिकेशन की बात करते हैं कि इसका रेप्लिकेशन होता कैसे है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो HIV वायरस है, वो आया किसी सेल के सरफेस पे बाइंड हुआ, हम लोग समझते हैं माइक्रोफेज पे आकर के बाइंड हुआ, ठीक है। इसने बाइंडिंग किया और ये फ्यूज़न करना शुरू किया, तो इसका जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था ये अंदर गया सेल के, ठीक है, वायरल RNA, और इसने क्या किया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से इसने क्या किया RNA से DNA में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया। ये वायरल DNA जो कि वायरल RNA से बना है ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है और इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से इंटीग्रेट करता है किसको, वायरल DNA को होस्ट जीनोम में। देखो ऊपर और नीचे की तरफ जो DNA है और बीच में इसने इंटीग्रेस कर दिया, क्या कर दिया, ये वायरल DNA को इसमें इंटीग्रेस कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद फिर से ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया, क्या बना, वायरल RNA बना। एक वायरल RNA बना है और दूसरा क्या करेगा, जो वायरल RNA है वो क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, किसको डायरेक्ट करेगा, राइबोसोम को, जो कि प्रेजेंट है वहीं पे, राइबोसोम को डायरेक्ट करेगा और वो ये कहेगा कि जाओ अब तुम प्रोटीन बनाना शुरू कर दो। तो प्रोटीन बनाना जब शुरू कर देगा तो वो देखो लॉन्ग चेन प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। लॉन्ग चेन प्रोटीन बनी तो ये प्रोटीन, अब देखो लॉन्ग चेन को तो नहीं कर सकते तो इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, तो शॉर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा, प्रोटीएज एंजाइम लगेगा, ठीक है। तो जो लॉन्ग चेन थी उसको कन्वर्ट किसने किया शॉर्ट चेन में, प्रोटीएज एंजाइम ने, और फिर यही प्रोटीन और ये वायरल RNA ये दोनों चले जाएंगे। अब फिर ये क्या बना लेंगे, मैच्योर विरियन बना, यानी कि मैच्योर वायरस बन जाएगा, यानी कि रिप्लिकेशन शुरू हो गया। जहाँ ये HIV वायरस था अब यहाँ पे ये न्यू HIV वायरस हो गया, कैसे, बडिंग के थ्रू, ठीक है। तो यही था HIV वायरस के रेप्लिकेशन का प्रोसेस कि ये कैसे रेप्लिकेट होता है। अब इसके पैथोजेनेसिस को देखते हैं, ठीक है। तो देखो वायरस था, उसने क्या किया था, रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन जो भी कहे वो किया, ठीक है। अब वो कर दिया, अब उसके बाद क्या करेगा, देखो दूसरे सेल को जाकर के अटैक करेगा। मान लिया हम लोग ने CD4 सेल को अटैक किया, T सेल को अटैक किया, ठीक है। तो जो सेल को अटैक किया देखो उसमें इंटीग्रेट कर रहा था DNA के साथ, ठीक है। तो जब DNA में इंटीग्रेट किया तो वो पूरा सेल इन्फेक्ट हुआ,
जब देखो इन्फेक्ट हुआ सेल तो थाइमस ग्लैंड ने क्या किया, CD8 सेल को एक्टिवेट कर दिया। CD8 सेल एक्टिवेट हुआ तो ये क्या करेगा, ये वो वायरस को जाकर के नहीं मारेगा, ये क्या करेगा, जो इन्फेक्टेड सेल थी उनको जाकर के किल करना शुरू कर देगा। इन्फेक्टेड सेल कौन सी थी, CD4 सेल थी, उसको जाकर के किल करने लगेगा। अब जब CD4 सेल, देखो नंबर ऑफ CD4 सेल रिड्यूस होने लग जाएंगे, धीरे धीरे जब वो ख़त्म होने लग जाएंगे तो हमारे जो इम्यूनिटी है वो भी लॉस होने लग जाएगी। तो यही था इसका पैथोजेनेसिस छोटा सा। अब इसके बाद इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो इसको हम लोग दो तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। पहला है एंटीबॉडी टेस्ट, दूसरा है डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ HIV। एंटीबॉडी टेस्ट में हम लोग एलिसा टेस्ट या HIV वेस्टर्न ब्लॉट के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं, और दूसरे में हम लोग HIV DNA डिटेक्शन मेथड DNA PCR या P24 एंटीजन कैप्चर के थ्रू डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ HIV हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो हम लोग सिर्फ इसे मेडिसिन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कोई इसका इफेक्टिव क्योर नहीं है HIV का। ठीक है, हम लोग जब प्रॉपर मेडिकेशन लेंगे तभी हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और वो मेडिकेशन क्या है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है। ठीक है, अब इसके प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो इसके प्रिवेंशन में फर्स्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन ड्यूरिंग सेक्स यू नीड टू यूज़ अ कंडोम। एंड सेकेंड पॉइंट में लिखा है इफ़ यू इंजेक्ट ड्रग्स यूज़ अ न्यू स्टेराइल निडल ईच टाइम टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।